ओवर यू लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब न किया है कृपा करके वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड कलेक्टर करंट IC2 गिवन इनपुट वोल्टेजेस आर V1 V2 एंड टोटल करंट IQ 2.4 मिली एम्पियर। ओके, तो देखिए ये अगर आप देखा जाए तो ये आपका एक्चुअली ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट का सर्किट है। यहाँ पे जो कलेक्टर रेजिस्टेंस की वैल्यू एक्चुअली एक तरह से इक्वल है, बिकॉज RC1 इज इक्वल टू RC2 इज इक्वल टू RC। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट निकल रही है वो IC1 है और यहाँ पे जो करंट निकल रही है वो IC2 है। कॉमन एमीटर रेजिस्टर RE के थ्रू फ्लो हो रही है। हमें V1 कितना दिया है 2.078 वोल्ट्स और V2 दिया है 2.06 वोल्ट्स। तो टोटल करंट कितनी है आपकी IQ, वो है 2.4 मिली एम्पियर। तो हमें क्या निकालना है, अज्यूमिंग अल्फा क्या होता है, करंट गेन होता है ना जैसे। तो यहाँ पे आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि IC2 इज इक्वल टू अल्फा IQ बाय 1 प्लस e टू दी पावर VD बाय ईटा VT, अगर ईटा आपका 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए VD क्या होता है, वोल्ट, VT थर्मल इक्विवेलेंट वोल्टेज होता है, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, 25 मिली वोल्ट होता है। ठीक है, और जो डिफरेंशियल वोल्टेज है VD दिस इज इक्वल टू V1 माइनस V2। तो ये कितना आएगा आपका 2.078 माइनस 2.06। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी नियर अबाउट 0.018, ये यही आएगा ना आपका। ठीक है, तो ये आपका करीबन हो जाएगा 0.018 वोल्ट। ठीक है, अब इसको इस इक्वेशन में आप रखिए जैसे आपने किया 1 प्लस e टू दी पावर VD बाय ईटा VT। तो ये कितना हो जाएगा आपका IQ बाय IC2, यही होगा ना, IQ बाय IC2 हो जाएगा। और फिर आप देखिए यहाँ पे IC2, एक्चुअली IC2 की वैल्यू तो यही है, आप यहाँ पे निकालिए। रुकिए 1 मिनट, मैं इसको आपको केवल हिंट बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आप क्या करेंगे, VD बाय ईटा VT करेंगे। ईटा इज 1। ठीक है, तो ये आपका VD कितना है 0.018 वोल्ट और VT कितना है 25 मिली वोल्ट। तो ये जो हो जाएगा ये आपका आएगा करीबन 0.72 वोल्ट, जो कि इक्वेशन 2 हो गई। ये वाली जो इक्वेशन है आपकी, ये इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, जब आप इसको इस इक्वेशन में रखेंगे फाइनल इक्वेशन में, तो IC2 कितना होगा 1 अल्फा, क्योंकि 1 है, इनटू आपको IQ 2.4 मिली एम्पियर दिया है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्यूसेंट करंट, जिसे बोलते हैं ना क्यूसेंट करंट। तो ये हो जाएगा 2.4 मिली एम्पियर बाई 1 प्लस e टू दी पावर 0.72। जब आप ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.4 बाई 1 प्लस 2.05। तो ये वैल्यू कुछ आएगी 0.8 मिली एम्पियर। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट द op-amp which does not have same specifications and behavior as that of N5741। देखिए MC1741, CA3741, these are some of the ICs। तो हमें वो op-amp फाइंड आउट करना है जिसकी सेम स्पेसिफिकेशन एंड बिहेवियर एज दैट ऑफ 741 IC नहीं होती है। So all these op-amps that are mentioned in the options have the same specifications and they behave the same because जो last 3 digits हैं आपके 741 in each of the manufacturer designation, वो आपका क्या है 741 है। तो फॉर एग्जाम्पल जो फेयरचाइल्ड ओरिजिनल जो आपका होता है माइक्रो एम्पियर 741, इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चर्ड बाय वेरियस अदर मैन्युफैक्चरर अंडर देयर ओन डेजिग्नेशन। तो इसीलिए इसका कोई नन ऑफ द मेंशन्ड है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई IC ही नहीं है, क्योंकि सारी ICs जो ऊपर मेंशन की गई हैं दे हैव द सेम स्पेसिफिकेशन, देयर बिहेवियर इज ऑलमोस्ट द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फुल पावर रिस्पॉन्स। देखिए फुल पावर रिस्पॉन्स में आपका जो होगा, आपने पढ़ा होगा F मैक्सिमम इज इक्वल टू स्लीव रेट इंटू 10 टू दी पावर 6 बाय 2 पाई VM। 2 पाई आप कह सकते हैं कि स्लीव रेट क्या होता है, dV नॉट बाई dt, dV नॉट बाई dt होता है ना। तो द मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी एट विच द अनडिस्टॉर्टेड आउटपुट वोल्टेज कैन बी ऑब्टेन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम इनपुट फ्रीक्वेंसी एट विच undistorted and
undistorted output voltage can be obtained. Undistorted output voltage can be obtained for a peak, जिसे आप बोलते हैं ना, for a peak value of maximum voltage. For a peak value of maximum voltage, it is given as F max in hertz is equal to slew rate into 10 to the power 6, ठीक है, by 6.28 into Vm. तो वेयर F max को हम क्या बोलते हैं? फुल पावर रिस्पॉन्स. इसको हम कहते हैं फुल पावर रिस्पॉन्स. तो आपका जो राइट आंसर होगा वो इसमें आप देखिए 628, ये सारे ऑप्शंस गलत हैं. ओनली द फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफाइन पोलैरिटी ऑफ द आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज इन अ प्रैक्टिकल ओपैम्प. सी देखिए, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है आपका, इट इज़ अ डीसी वोल्टेज, ओके, एंड इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव in polarity depending on whether the both are depending on whether the potential difference between two terminals, potential difference between two terminals, that means inverting and non-inverting, is going to be positive or negative. तो आपका जो आंसर आएगा आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज वो क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी का होगा. डिफाइन दी पोलैरिटी मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आईसी इज मोस्टली प्रेफर्ड फॉर सैंपल एंड होल्ड सर्किट. देखिए 771 नो, IC 741 नो, LF398 yes, 351 रॉन्ग. LF398 जो है दिस इट हैज सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन साइज, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन साइज, और इसकी इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस होती है, एंड इट रिक्वायर्स ओनली एन एक्सटर्नल स्टोरेज कैपेसिटेंस. ठीक है, तो इसीलिए इसका ये सैंपल एंड होल्ड सर्किट में यूज होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई अ वोल्टेज फॉलोअर इज कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ नेगेटिव स्मॉल सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर. यू नो वोल्टेज फॉलोअर में क्या होता है, इसका आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट होता है ना, वोल्टेज फॉलोअर. तो देखिए क्यों हम इसको कनेक्ट करते हैं एट द आउटपुट ऑफ नेगेटिव स्मॉल सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर. द आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज नॉन यूनिफॉर्म ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म आउटपुट रेजिस्टेंस. ठीक है, एज इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द डायोड, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ द डायोड कंडीशन. ठीक है, दैट इज आउटपुट इम्पिडेंस आपका जो होगा ये लो होगा व्हेन डायोड इज ऑन, व्हेन डायोड इज ऑन. ठीक है, एंड हाई कब होगा, एंड आउटपुट इम्पिडेंस हाई होगा when diode is off. ये तो आपने पढ़ा है ना, फॉरवर्ड बायस कंडीशन में रेजिस्टेंस कम हो जाता है और रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होता है, R इज इक्वल टू V बाय I. तो इसमें करंट जब जीरो होती है तो ये इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसमें हाई हो जाएगा. तो मेनली आप पहले हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट देखिएगा. ठीक है, हम इसको और क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि वाई अ वोल्टेज फॉलोअर स्टेज इज कनेक्टेड एट द आउटपुट ऑफ नेगेटिव स्मॉल सिग्नल हाफ वेव रेक्टिफायर इन ऑर्डर टू अटेन, बिकॉज द आउटपुट रेजिस्टेंस इज नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस सर्किट का नॉन यूनिफॉर्म आता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप DAC. DAC मीन्स डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. देखिए ये होता है, हम कैसे इसकी लिमिटेशन को ओवरकम करते हैं, यूजिंग R2R लैडर टाइप DAC. दिस इज ट्रू. मल्टीप्लाइंग DACs फॉल्स, यूजिंग मोनोलिथिक DAC फॉल्स, यूजिंग हाइब्रिड DAC फॉल्स. यूजिंग वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर्स जो होता है, इट इज़ द लिमिटेशन ऑफ बाइनरी वेटेड रजिस्टर टाइप DAC. मतलब इसमें हम क्या करते हैं, वाइड रेंज ऑफ रजिस्टर्स, इसका मतलब ये है कि हम इसमें वाइड रेंज of resistors use करते हैं. It is the limitation of binary weighted resistor type DAC, and this can be avoided by using R2R ladder type DAC, where only two value of resistance are required. Only two value of resistances are required, R or 2R. Next question है आपका, an amplifier has a supply voltage of plus minus 15 volt, then compute its peak to peak output swing. देखिए द पीक टू पीक जो आउटपुट स्विंग होता है, पीक टू पीक जो आउटपुट स्विंग है आपका, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज. ये सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू पे डिपेंड करता है, जो कि आपका जैसे दिया है प्लस 15 माइनस माइनस 15, तो दैट इज 30 वोल्ट. दैट इज ऑलवेज लेस देन द वैल्यू टू मेंटेन सेफ वैल्यू ऑफ द
ओपन, दैट इज ऑलवेज डन ऑप्टिमम, इसको जनरली लेस बनाया जाता है टू मेंटेन द सेफ ऑपरेशन ऑफ ओपैम। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 36 भी नहीं होगा, 30 से कम होना चाहिए, तो 26 वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेरिएशन इन द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपैम कॉजेज वेरिएशन इन गेन एम्पलीफायर, वेरिएशन इन गेन फेज एंगल, वेरिएशन इन गेन एम्पलीट्यूड और नन ऑफ द मेंशन। देखिए जो गेन ऑफ द ओपैम होता है, ठीक है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इट इज़ अ फंक्शन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इट विल हैव अ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल, इसका एक स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज फेज एंगल होगा, तो यानी कि इस गेन एम्पलीट्यूड एंड इट्स फेज एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स एंड इन्वर्टिंग स्केलिंग एम्पलीफायर। मैं इसको हमें ROM की निकालनी है, ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर होता है। ROM का मतलब क्या होता है, ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर। यहाँ देखिए ये RA है, ये RB है, ये RC है, ये आपका फीडबैक रेजिस्टेंस है। अब आप देखिए हम इसमें, क्योंकि ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो हम इसमें आउटपुट कैसे निकालेंगे, माइनस ऑफ RF बाई RA इंटू VA, हम ऐसे ही निकालेंगे ना। फिर हम क्या निकालेंगे, प्लस RF बाई RA इंटू VB एंड प्लस हम निकालेंगे RF बाय RC इंटू VC निकालेंगे। अब आप इसमें देखिए, दिस इज व्हाट, दिस इज VA, दिस इज VB, दिस इज VC। अब आप इसमें देखिए ये जो वैल्यू है ना, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू आप देखिए क्या लिखा हुआ है, अगर मैं निकालूं, RA की वैल्यू है 1K, ठीक है, एंड RB की 1.25 है एंड RC की 820 ओम है। तो ये पूरा आप सॉल्व करेंगे जब, तो मैं इसको लिख सकती हूँ RF इज हाउ मच, 10K, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ माइनस ऑफ 10K बाय 1K इंटू 3.3 मिली वोल्ट। ठीक है, एंड देन आप लिख सकते हो इसको, यहाँ पे मैं कर्ल ब्रैकेट रख रही हूँ, एंड फिर आप इसको लिख सकते हैं प्लस ऑफ, इधर लिख सकते हैं 10K बाय 1.25K इंटू 5 मिली वोल्ट। ओके, फिर आप लिख सकते हैं इसमें प्लस, लिख सकते हैं आप इसको 10K बाय 820 ओम इंटू 7.9 मिली वोल्ट। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे सो ये कितना आएगा, आप अपना कैलसी भी अपने साथ रखिए, माइनस 1.036 वोल्ट्स आएगा। ठीक है, तो अब आप इसमें देखिए जो ऑफसेट मिनिमाइजिंग रेजिस्टर है आपका ROM, दिस विल बी इक्वल टू RA पैरेलल टू RB पैरेलल टू RC, तो पैरेलल टू RF, ये सारी वैल्यूज को पैरेलल होगा, तो ये वैल्यू होगा RA RB बाय हाउ मच, इट इज RA प्लस RB। ठीक है, ये होगा, एंड पैरेलल टू ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए, ये वैल्यू होगी RC RF बाय RC प्लस RF। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो RA की वैल्यू कितनी होगी 1K, RB इज हाउ मच 1.25K एंड दिस इज 1K प्लस 1.25K इज 2.25K। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको जब पैरेलल में करेंगे तो ये वैल्यू कितनी होगी RC की, दिस इज 820 इंटू 10K देन 820 प्लस 10K। इसको आप जरा अच्छे से सॉल्व कीजिएगा, 820 ओम प्लस 10K, जब पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो ये वैल्यू आएगी ओवरऑल ये आनी चाहिए, देखिए ये कुछ आएगा आपका 555.55 पैरेलल टू 757.85, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, जब ये वैल्यू आएगी तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद इसका आ जाएगा 320.56 ओम। तो आपका आंसर कितना आ रहा है 320.56 ओम एंड वी आउटपुट इज हाउ मच ये। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल बेस्ड था। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। ओके, टिल देन गुड बाय।